नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है 59तमः सर्ग, अर्थात 59वां सर्ग अरण्यकांड से। और इस सर्ग में पुनः हम देखेंगे श्री राम और लक्ष्मण का आपस में वार्तालाप। सीता को कुटिया में न पाकर श्री राम अत्यंत दुखी हैं, प्रश्न कर रहे हैं लक्ष्मण से, जानना चाहते हैं वो सब घटनाक्रम, क्या हुआ, क्यों लक्ष्मण को सीता को अकेली छोड़कर जाना पड़ा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अथाश्रमादुपा वृत्तमन्तरा रघुनन्दनः परिपपृच्छ सौमित्रिं रामो दुःखादिदं वचः। तमुवाच किमर्थं त्वमागतोपास्य मैथिलीं यदा सा तव विश्वासाद्वने विरहिता मया। दृष्ट्वैवाभ्यागतं त्वां मे मैथिलीं त्यज्य लक्ष्मण शङ्कमानं महत्पापं यत् सत्यं व्यथितं मनः। स्फुरते नयनं सव्यं बाहुश्च हृदयं च मे दृष्ट्वा लक्ष्मण दूरे त्वां सीता विरहितं पथे। एवमुक्तस्तु सौमित्रिर्लक्ष्मणः शुभलक्षणः भूयो दुःखसमाविष्टो दुःखितं राममब्रवीत्। आश्रम में पहुंचने से पहले मार्ग में श्री राम और लक्ष्मण ने परस्पर जो बातें की थी उन्हें एक बार पुनः विस्तार के साथ सुन लेते हैं। सीता के कथनानुसार आश्रम से अपने पास आए हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से मार्ग में भी रघुकुल नंदन श्री राम ने बड़े दुख से यह बात पूछी। बोले, लक्ष्मण, जब मैंने तुम्हारे विश्वास पर ही वन में सीता को छोड़ा था तब तुम उसे अकेले छोड़कर क्यों चले आए? हे लक्ष्मण, मिथिलेश कुमारी को छोड़कर तुम जो मेरे पास आए हो, तुम्हें देखते ही जिस महान अनिष्ट की आशंका करके मेरा मन व्यथित हो रहा था वह सत्य जान पड़ने लगा है। हे लक्ष्मण, मेरी बाईं आँख और बाईं भुजा फड़क रही है। तुम्हें आश्रम से दूर सीता के बिना ही मार्ग पर आते देख मेरा हृदय भी धक धक कर रहा है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उत्तम लक्षणों से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अत्यंत दुखी होकर अपने शोकग्रस्त भाई श्री राम से इस प्रकार बोले। ना स्वयं कामकारेण ताम त्यक्त्वाहमिहागतः प्रचोदितस्तैवोग्रैस्त्वत्सकाशमिहागतः। आरेणेव परिकृष्टं लक्ष्मणेति सुविस्वरं परित्राहीति यद्वाक्यं मैथिल्यास्तच्छ्रुतिं गतः। सा तमार्तस्वरं श्रुत्वा तव स्नेहेन मैथिली गच्छ गच्छेति मामाशु रुदति भयविक्लवा। प्रचोद्यमानेन मया गच्छेति बहुशस्तया प्रत्युक्ता मैथिली वाक्यमिदं तत् प्रत्ययान्वितम्। न तत्पश्याम्यहं रक्षो यदस्या भयमावहे निर्वृता भवनास्त्येतत् केनाप्येतदुदाहृतम्। तो लक्ष्मण अब श्री राम के प्रश्न का उत्तर देते हुए अत्यंत दुखी होकर बोले, भैया, मैं स्वयं अपनी इच्छा से उन्हें छोड़कर नहीं आया हूँ।
उन्हीं के कठोर वचनों से प्रेरित होकर मुझे आपके पास आना पड़ा है। आपके ही समान स्वर में किसी ने जोर से पुकारा, हाँ लक्ष्मण मुझे बचाओ। यह वाक्य मिथिलेश कुमारी के कानों में भी पड़ा। उस आर्तनाद को सुनकर मैथिली आपके प्रति स्नेह के कारण भय से व्याकुल हो गई और रोती हुई मुझसे तुरंत बोली कि लक्ष्मण अभी जाओ। जब बारंबार उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा, तब उन्हें विश्वास दिलाते हुए मैंने उनसे यह बात कही। मैंने कहा, हे देवी, मैं ऐसे किसी राक्षस को नहीं देखता जो भगवान श्री राम को भी भय में डाल सके। आप शांत रहें, यह भैया की आवाज़ नहीं है, किसी दूसरे ने इस तरह की पुकार की है। विगर्हितं च नीचं च कथमार्यो अभिधास्यति, त्राहीति वचनं सीते यस्त्राये त्रिदशानपि। किन्निमित्तं तु केनापि भ्रातुरालम्ब्य मे स्वरं, विस्वरं व्याहृतं वाक्यं लक्ष्मण त्राहि मामिति। राक्षसेनेरितं वाक्यं त्राहीते शोभने, न भवत्या व्यथा कार्या कुनारी जन सेविता। अलम विक्लवतां गन्तुं स्वस्था भवनिरुत्सुका, न चास्ति त्रिषु लोकेषु पुमान्यो राघवं रणे। जातो वा जायमानो वा संयुगे पराजयेत्, अजेयो राघवो युद्धे देवैः शक्र पुरोगमैः। तो लक्ष्मण श्री राम को पूरा घटनाक्रम सुना रहे हैं। तो आगे बताते हैं वो श्री राम को कि उन्होंने सीता माँ को बहुत समझाया, कहा कि हे सीते, जो देवताओं की भी रक्षा कर सकते हैं वे मेरे बड़े भाई, मुझे बचाओ, ऐसा निंदित कायरतापूर्ण वचन भला कैसे कहेंगे। किसी दूसरे ने किसी बुरे उद्देश्य से मेरे भैया के स्वर की नकल करके लक्ष्मण मुझे बचाओ यह बात जोर से कही है। हे शोभने, उस राक्षस ने ही भय के कारण मुझे बचाओ यह बात मुंह से निकाली है। आपको व्यथित नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यथा को नीच श्रेणी की स्त्रियां ही अपने मन में स्थान देती हैं। तुम व्याकुल मत हो, स्वस्थ हो जाओ, चिंता छोड़ो। तीनों लोकों में ऐसा कोई पुरुष ना तो उत्पन्न हुआ है, ना हो रहा है और न होगा ही जो युद्ध में श्री रघुनाथ जी को परास्त कर सके। संग्राम में इंद्र आदि देवता भी श्री राम को नहीं जीत सकते। एवं मुक्ता तु वैदेही परिमोहित चेतना, उवाचा श्रोणि मुञ्चन्ति दारुणं मामिदं वचः। भावो मयि तवात्यर्थं पाप एव निवेशितः, विनष्टे भ्रातरि प्राप्तुं न च तं मां वाप्स्यसे। संकेतात् भरतेन त्वं रामं समनुगच्छसि, क्रोशन्तं हि यथात्यर्थं नैनमभ्यवपद्यसे। रिपुः प्रच्छन्नचारी त्वं मदर्थम् अनुगच्छसि, राघवस्यान्तरं प्रेप्सुस्तथैनं नाभिपद्यसे। एवमुक्तस्तु वैदेह्या संरब्धो रक्तलोचनः, क्रोधात् प्रस्फुरमाणोष्ठ आश्रमादभिनिर्गतः। तो लक्ष्मण ने कहा आगे श्री राम से कि मेरे ऐसा कहने पर विदेह राजकुमारी की चेतना मोह से आच्छन्न हो गई। वे आंसू बहाती हुई मुझसे और अधिक कठोर वचन कहने लगी। बोली, लक्ष्मण, तेरे मन में मेरे लिए अत्यंत पापपूर्ण भाव भरा है।
तू अपने भाई के मरने पर मुझे प्राप्त करना चाहता है, परंतु तू मुझे पा नहीं सकेगा। तू भरत के इशारे से अपने स्वार्थ के लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे आया है, तभी तो वे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और तू उनके पास जाता तक नहीं है। तू अपने भाई का छिपा हुआ शत्रु है, मेरे लिए ही श्री राम का अनुसरण कर रहा है शायद, और श्री राम के छिद्र ढूंढ रहा है, तभी तो संकट के समय उनके पास जाने का नाम नहीं लेता है। विदेह कुमारी के ऐसा कहने पर मैं रोष से भर गया, मेरी आंखें लाल हो गईं और क्रोध से मेरे होंठ फड़कने लगे। इसी अवस्था में मैं आश्रम से निकल आया। एवं ब्रुवाणम सौमित्रिम रामः संताप मोहितः अब्रवीत् दुष्कृतं सौम्य ताम विना त्वमिहागतः जानन्नपि समर्थं मा रक्षसामुपवारणे अनेन क्रोधवाक्येन मैथिल्या निर्गतो भवान् न हि ते परितुष्यामि त्यक्त्वा यदसि मैथिलीं क्रुद्धायाः परुषं श्रुत्वा स्त्रियाय त्वमिहागतः सर्वथा त्वपनीतं ते सीतया यत् प्रचोदितः क्रोधस्य वशमागम्य न करोह शासनं मम। तो लक्ष्मण की जब ये बात श्री रामचंद्र जी ने सुनी तो वो संताप से मोहित हो गए और उनसे फिर बोले कि हे सौम्य, तुमने बड़ा बुरा किया जो तुम सीता को छोड़कर यहाँ चले आए। मैं राक्षसों का निवारण करने में समर्थ हूँ, यह जानते हुए भी तुम मैथिली के क्रोध युक्त वचन से उत्तेजित होकर निकल पड़े। क्रोध में भरी हुई नारी के कठोर वचन को सुनकर जो तुम मिथिलेश कुमारी को छोड़कर यहाँ चले आए हो, इससे मैं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट नहीं हूँ। सीता से प्रेरित होकर क्रोध के वशीभूत हो तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। यह सर्वथा तुम्हारा अन्याय है, तुम्हारा दोष है। असौ हि राक्षसः शेते शरेणाभिहतो मया मृगरूपेण येनाहम् आश्रमादपवाहितः विकृष्य चापं परिधाय सायकं सलिलबाणेन च ताडितो मया मार्गीं तनुं त्यज्य च विक्लवस्वरो बभूव केयूरधरः स राक्षसः शराहतेनैव तदार्तया गिरा स्वरं ममालम्ब्य सुदूरसुश्रवम् उदाहृतं तद्वचनं सुदारुणं त्वमागतो येन विहाय मैथिली। राम लक्ष्मण से फिर बोले आगे कि जिसने मृग रूप धारण करके मुझे आश्रम से दूर हटा दिया, वह राक्षस मेरे बाणों से घायल होकर सदा के लिए सो रहा है। धनुष खींचकर उस बाण का संधान करके मैंने लीला पूर्वक चलाए हुए बाणों से ज्यों ही उस मृग को मारा, त्यों ही वह मृग के शरीर का परित्याग करके बाहों में बाजूबंद धारण करने वाला राक्षस बन गया। उसके स्वर में बड़ी व्याकुलता आ गई थी। बाण से आहत होने पर ही उसने आर्तवाणी में मेरे स्वर की नकल करके बहुत दूर तक सुनाई देने वाला वह अत्यंत दारुण वचन कहा था, जिससे तुम मिथिलेश कुमारी सीता को छोड़कर यहाँ चले आए हो। श्री राम लक्ष्मण के इस वार्तालाप के साथ यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में ये 59वां सर्ग पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 59तमः सर्गः।
ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।